अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 का चैप्टर नंबर जो है वो 13 सर्कल, इसके शॉर्ट क्वेश्चन रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0 इक्वेशन दी गई। इसी को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब आप जानते हैं कि होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म बनानी है हमें यहाँ पर। तो इस तरह की फॉर्म बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। आप यहाँ पे कर लें कि एक्स स्क्वायर को अलहदा रहने दें, ठीक है। और इसके इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे इसके साथ क्या किया जा सकता है। कॉन्स्टेंट हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जो है वो 10y इक्वल टू 0 अभी वैसे ही रहने दिया है। अब आप फॉर्मूला बनाएं इसका, पहले पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ने वैसे ही रहना है। देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर एज इट इज। लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा इसका फुल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कुछ वैल्यूज इसके साथ जीरो करते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला भी अगर कंप्लीट करूं तो मेरे पास फर्जी वैल्यूज कुछ होनी चाहिए ना यहाँ पर। तो फिलहाल मैंने ली ही नहीं है, जीरो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। प्लस मैंने इसके साथ लिख दिया है कि मेरे पास जो है वो 0x भी है, ठीक है सपोज। और मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है और माइनस में 10y जैसे इसके साथ है और इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ही आ गया 2a और b और प्लस आपने यहाँ पर b का ही होल स्क्वायर लेना होता है, इसी का इजाफा हम करेंगे वहां पे भी। और प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है ये दूसरी वाली वैल्यूज देखनी है अब आपने यहाँ पर। तो इसके लिए जो है मैंने दूसरा कलर चूज किया, ये देखिएगा ए स्क्वायर, ये माइनस में आ गया 2, ये a आ गया, ये b और प्लस ये b का स्क्वायर जो है और इक्वल के ऑपोजिट साइड पर आपने इस जीरो में ऐड करनी है इन दोनों वैल्यूज को। पहले हमें ये जानना है कि ये क्या होगी वैल्यू, इसका स्क्वायर भी लेना है और साथ ही हमें यहाँ पर जो है वो y वाले में जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा ये हमेशा x ही रहेगा इस x के अंदर। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको 0 को 2 पर डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पर b की वैल्यू निकालने के लिए इस 0 को ठीक है यहाँ पर जो है वो 2 से आपने मतलब 1/2 करना है, इसका हाफ लिया तो 0 ही रहना है। तो आपके पास जो x के अंदर वैल्यू होगी वो b की वैल्यू 0 ही रहेगी। आप 0 का इजाफा कर लें, कोई मसला नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करनी थी ये चीज। और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू, अच्छा जहां तक मुझे याद है कि आंसर के अंदर शायद उसने x माइनस 0 लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर हम क्यों प्लस वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर हमने अपनी मर्जी से लिखा था ना। मैं माइनस में 0x बना लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे भी माइनस में मौजूद थी मेरे पास वैल्यू, ठीक है, कोई बस इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पर y a की जगह पे आ जाएगा एज इट इज। इसके लिए जो मुझे b की वैल्यू निकालनी है ना y के लिए, वो मेरे पास 10 है, 10 का हाफ लेना है। तो आपको पता है 2 5 द 10 हुआ तो 5 आ जाएगा, ये y में पुट होगी तो 5। तो वैसे भी सोल्व करेंगे तो 5 टू द 10 नहीं होगा, ये 5 का स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया x माइनस इधर b 0 है तो 0 का होल स्क्वायर आ गया। साथ ही आप देखेंगे प्लस और ये आपके पास आ गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये 0 वगैरह खत्म हो गए तो 5 का होल स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन ये बन गई आपकी यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपके बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन 14 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे पता क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर अकेला था, इसके साथ कोई वैल्यूज नहीं थी। हमने खुद से जो है वो इसको एक 0 टू मतलब के 0 वाली वैल्यू एक्स की जो हमने अगर लिख भी देते हैं 0x में लिख देता हूँ तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कि आपको पता है कि 0 किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई और 0 ही होता है, तो 0x का मतलब सिर्फ एक हेल्पिंग के लिए यूज हो रहा है कि बस वो 0 है, हो गया। तो इसके मुताबिक हमने जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।